अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मोहम्मद साइम अशरफ फ्रॉम स्टडी एपेक्स ग्लोबल। आजकल सोशल मीडिया पर आप इस तरह की बहुत सी न्यूज़ देख रहे होंगे कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैन कर चुका है। अब इसमें कितनी हकीकत है इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यूके स्टूडेंट्स को बैन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं उससे तो ऐसे ही लगता है फॉर द टाइम बीइंग कि शायद वो ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स यूके स्टडी करने आए। लेकिन अगर इसका दूसरा पर्सपेक्टिव मैं आपको दिखाऊं तो उससे ऐसा लगता है कि यूके का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करना छोड़ दे, क्योंकि जितना इंटरनेशनल स्टूडेंट की डिजायर्ड डेस्टिनेशन है यूके जाना, उतना यूके भी ये चाहता है कि उनके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते रहे। क्योंकि अगर मैं आपके साथ सिर्फ 2021 से 2022 के नंबर्स शेयर करूं तो यूनाइटेड किंगडम ने ऑलमोस्ट 37.4 बिलियन पाउंड्स का बिजनेस किया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बेस के ऊपर, और अब यूनाइटेड किंगडम 2030 तक इस बिजनेस को पर ईयर 35 बिलियन पाउंड्स तक लेकर जाना चाहता है। तो एक तरफ तो यूनाइटेड किंगडम इस तरह की पॉलिसीज बना रहा हो कि जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये लगे कि शायद यूनाइटेड किंगडम हमें वेलकम नहीं करना चाहता, और दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम ये भी चाहता हो कि वो अपनी एजुकेशन एक्सपोर्ट्स को 35 बिलियन पर ईयर लेकर जाएगा 2030 तक। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि बेसिकली चल क्या रहा है। हाँ, ये बात सच है कि यूनाइटेड किंगडम ने जैन-फेब 2026 इनटेक में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स पर कुछ बैन तो लगाया है, लेकिन ये होम ऑफिस ने नहीं लगाया, बल्कि होम ऑफिस की पॉलिसीज की वजह से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को एडमिशंस देने बंद कर दिए हैं जैन-फेब 2026 इनटेक में। अगर मैं आपको उन यूनिवर्सिटीज के नाम बताऊं तो वो कुछ इस तरह से हैं। इन यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर, वॉल्वरहैम्पटन, ईस्ट लंदन, संडरलैंड, कोवेंट्री, हर्फशायर, जीसीयू, ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, बीपीपी और लंदन मेट्रोपॉलिटन शामिल हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो जैन-फेब 2026 इनटेक में स्टूडेंट्स को एडमिशंस नहीं दे रहे, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को। बेसिकली जब भी कोई यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर देती है तो वो आपकी स्पॉन्सर बन जाती है। होम ऑफिस की बेसिक अप्लायंस असेसमेंट पॉलिसी के तहत 10% 2025 सितंबर तक जो रिफ्यूजल रेट था वो एक्सेप्टेबल था, लेकिन होम ऑफिस ने इसमें थोड़ी चेंजिंग्स की हैं और अब 5% तक वीजा रिफ्यूजल जो है वो एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज अगर कोई 5% से अप जाएगी, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी यूनिवर्सिटी जो आपको स्पॉन्सर करती है और उसकी वीजा रिफ्यूजल रेट जो है वो 5% से ज्यादा होती है, तो यूनिवर्सिटी और उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट का जो स्पॉन्सर लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के मामले में इस तरह से हो रहा था कि जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो यूके में स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिशंस ले रहे थे, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का 18% तक रिफ्यूजल था और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का 22% तक रिफ्यूजल था। आप मान लें कि कोई एक यूनिवर्सिटी है और उसने 100 स्टूडेंट्स को जो है ऑफर लेटर दिया है, और उसके 100 स्टूडेंट्स में से अगर कोई स्टूडेंट 5% से ज्यादा यानी कि 5 के नंबर से 5 के फिगर से ज्यादा का रिफ्यूजल होता है, तो फिर यूनिवर्सिटी का जो स्पॉन्सर लाइसेंस है वो रिफ्यूज हो सकता है, वो खत्म हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी ने अपने आप को महफूज करने के लिए, सिक्योर करने के लिए अपनी पॉलिसीज में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स की हैं। ये जो स्पेसिफिक नंबर्स मैंने आपको बोले हैं, इनको फॉलो करना अब हर यूनिवर्सिटी के लिए लाजिम हो चुका है, जरूरी हो चुका है, और होम ऑफिस ने इसमें किसी किस्म का भी आप समझ लें कि कंप्रोमाइज ना करने का फैसला कर लिया है। जो यूनिवर्सिटीज जैन-फेब 2026 इनटेक में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को एडमिशंस नहीं दे रही या अपने ऑपरेशंस को उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बंद किया है, उसके पीछे रीजन ये है कि जितने भी रिफ्यूजल्स आ रहे थे वो मोस्टली इन्हीं यूनिवर्सिटी से आ रहे थे। तो इन्होंने अपने स्पॉन्सर लाइसेंस को महफूज करने के लिए फिलहाल के लिए पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को एडमिशंस देने बंद कर दिए हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब यूनाइटेड किंगडम जो है वो पाकिस्तान के लिए बैन होने जा रहा है। हाँ, यूनिवर्सिटीज को अब अपने वीजा रिफ्यूजल का
डर तो रहेगा। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट का अगर वीजा यूके के लिए रिफ्यूज होता है और उसने किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है और उसका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, तो ये स्टूडेंट के लिए तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन उसके साथ साथ उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट, उस यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रॉब्लम बनती है। बाकी जितनी भी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि यूनाइटेड किंगडम जाना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ख्वाब रह चुका है, इसके पीछे की हकीकत मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन भी देगी और आप यूनाइटेड किंगडम जाकर अपना स्टडी कंप्लीट करने का ख्वाब भी लाजमी पूरा करेंगे।